कभी कभी ना बंदे को एकदम से आता है कुछ ख्याल कोई डिश बनाने का। तो मुझे वैसे ही होता है, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं। और मैं बस, और माशाल्लाह घर में तो 5 से चीज़ें भी मिल जाती हैं मुझे। तो ये जी मैं कुछ अनोखी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। अनोखी नहीं, कहते हैं ना जी ढाबा स्टाइल। वो ये ढाबा स्टाइल भी नहीं है, ढाबे वाले और छाबे वाले किसी के पास भी शायद ऐसी रेसिपी ना मिलती हो। तो चलें जी, देखते हैं क्या बनता है। काले चने इनको बॉईल किया है, अच्छे से गल गए हैं जी। टमाटर और प्याज और आलू मैंने कट कर लिए हैं। और ये इमली भी गोई है थोड़ी सी। ये देखिए मैंने इमली भी गोई है, तो इसको भी चेक करते हैं क्या करना है। ये जीरा निकाल लिया मैंने और साफ़ करके इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है घी। और इसमें जाएंगे आलू, कच्चे आलू हैं, इनको जलाऊंगी मैं थोड़ा सा और अच्छे से कुक हो जाएंगे घी में। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है कुटी मिर्च और ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, बस और कुछ नहीं फ़िलहाल। तो इसको मैं गलाने तक, कुक होने तक, यानी कि चूल्हे ही पे रहने दूँगी, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। ज़ीरा मैंने मोटा मोटा सा थोड़ा वो कर लिया है, पीस लिया। और इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है रोस्ट होने के बाद, हाँ ज़बरदस्त। तो मैंने दूसरे चूल्हे पे ले आई हूँ और ढक दिया है। स्टीम में करना है मुझे आलू हमारे। ये देखिए प्याज, हरी मिर्च सिर्फ एक ली है मैंने और हरा धनिया, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। ये हमारा ज़ीरा आ गया जी। इमली पड़ी है इधर, और टमाटर जो मैंने दिखाया था वो मैं उसको हाथ से बारीक सा काट लूँगी। चलिए जी, ये भी हो गया चॉप हमारा। ये फुल्कियाँ भी थोड़ी सी ये अभी थोड़ी सी सख्त हैं, तो अभी मैं थोड़ी देर और पानी में ही रहने दूँगी इसको, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इनका ये देखिए मैं पानी कर रही हूँ कुछ चनों का, ठीक है जी। और इधर अपने आलू भी चेक करते हैं हम। आलू भी हमारे हो गए तकरीबन। चूल्हा करते हैं बंद, ठीक है। और ये मैंने चेक कर लिया, ये देखिए बिल्कुल गल गया। और स्टीम में हुए हैं, बस लगे नहीं, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा बस घी डाला था, कुटी लाल मिर्च डाली थी और नमक काला, और बस जी इनको भी मैं बंद कर रही हूँ। मुझे इतना ही चाहिए, बिल्कुल सुखाने नहीं है मुझे। थोड़ा सा मेरे हाथ से 1 मिनट और देती हूँ। काले चने वाकई काले काले होते हैं, लेकिन ये पावर में बड़े पावरफुल होते हैं सफ़ेद चनों की निस्बत। यही सुना है बड़ों से, कहते हैं ना कि घोड़ों की खुराक होती है ये, तो इंसानों के लिए भी कितने ताकतवर होंगे ये। थी पानी से, और ये मैंने चॉप कर लिया अच्छे से, इसे स्क्वीज़ करके निचोड़ के। प्याज है ना तो पानी होता है, और ये टमाटर भी मैंने हाथ से काट लिए। बस अब करना है जी, इन्हें संभर करना है, हम लोगों को सेट करना है। ओए नो, अभी तो मेरी चटनी रहती है, इमली की चटनी नहीं है बल्कि मुझे पानी टाइप का बनाना है। चलो आज देखते हैं उसको भी। इमली जी, इसकी मैं ये गुठलियाँ और ये स्टैम्प्स वगैरह सारी अलग करती हूँ। और ये मेरे वो जो रोज़ों में हम बनाते हैं ना समोसे और रोल वगैरह, उसकी कुछ पट्टियाँ हैं, इसकी भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसकी पापड़ी बनाऊँगी। ये देखिए हो गया पानी, मैंने इसको निकाल दी। गुठलियाँ भी, इसकी स्टैम्प भी यहाँ जाएगा पैन में। थोड़ी सी देर इसको मैंने, चटनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा इसकी चीनी शुगर जो भी डालूँगी उसको डिज़ोल्व होने तक मैं थोड़ा सा पकाती हूँ इसे। चलो नहीं, चीनी भी चली गई इसमें, ठीक है। ये वाले चम्मच डाले हैं मैंने इसमें, 7 तकरीबन चम्मच। बहुत ज़्यादा ज़ाहिर मीठा भी नहीं करना है मुझे। और ये जो ज़ीरा मैंने भून के पीसा था, थोड़ा सा ये डालती हूँ। थोड़ा सा जाएगा जी चाट मसाला, और थोड़ा सा जाएगा अपने टेस्ट के हिसाब से ब्लैक सॉल्ट। अब मैं मिक्स करके इसको देखती हूँ कि सही है या नहीं। हो गई जी बॉयल, मैंने थोड़ा थोड़ा
और डाला था इसमें नमक, चाट मसाला और ज़ीरा, क्योंकि वो थोड़ा सा कम लग रहा था। आप भी अपने हिसाब से अगर बनाएं तो डाल लें। फ्लेम जा रहा है, ऑफ होने, ऑफ कर दिया। चलिए इस बॉल में मैं निकाल लेती हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। खट्टा बन गया, जैसे गोलगप्पा होता है ना, थोड़ा सा गाढ़ा है उससे। वैसे ऐसे भी होता है गोलगप्पों का खट्टा। ये देखिए जो मैंने दिखाई थी ना आपको, वो क्या पट्टियाँ समोसे, और उसकी मैंने काटा है कैंची से। ये मेरा डीप फ्रायर का है, नहीं सॉरी एयर फ्राई की वो बॉल है, इसमें मैं एयर फ्राई करती हूँ इसको। चने, इसमें मैंने वही ज़ीरा, काला नमक जो मैंने दिखाया था, चाट मसाला, वो डाला है। इसमें चला गया फॉयल, इसको थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ मैं ऑयल का, इस तरह से। और ये भी इसके अंदर डालेंगे, तो थोड़ा सा सेट कर देते हैं हाथ से। चलिए मैं दिखाती हूँ सेट करके इसको। चलिए हो गया, इस पर भी थोड़ा सा ऑयल। और टीवी लगा हुआ, सॉरी जी आवाज़ें आ रही होंगी। तो अब जाएगा ये एयर फ्रायर में। ये देखिए जी मेरा एयर फ्रायर में चला गया, और इसको ऑन करते हैं। ठीक है जी, ऑन। और ये है टाइमर 15 मिनट, तो ये चला गया। थोड़ी 15 मिनट बाद देखते हैं। मैंने जी इसको मैं डालती हूँ इस वाले बॉल में, और फिर इस पर डालते हैं सारे इसकी चीज़ें। चलिए जी ये डाल दिया इसमें। और ये जो इमली है ना, ये हम अपनी फुल्कियों में थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि ये इतनी नाजुक सी हैं, मैंने चनों में नहीं डालनी, ये अपनी अपनी प्लेट्स में डाल लेंगे। और ऐसे ही इसमें टमाटर और प्याज, धनिया और हरी मिर्च, ये भी डाल देते हैं। और इसमें भी चटनी जाएगी, थोड़ी सी चटनी नहीं बल्कि इमली का पानी, इमली का पल्प। और इसको भी हिला देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। ठीक है जी, ये मिक्सिंग भी हो गई। प्याज गया, फिर से टमाटर गए, और रेडी हो गया ये। मैंने इसमें ना पानी में भी थोड़ा सा प्याज और हरा धनिया वगैरह मिक्स कर दिया, जिसको अपनी प्लेट में ऊपर लगाना होगा, नहीं डालना होगा तो वो डाल लेंगे। ये भी अभी पड़ा है, जिसको चाहिए होगा एक्स्ट्रा वो डाल लेंगे। एक सर्विंग दिखा दूँ आपको। हाँ, ऐसे निकालें प्लेट में। ठीक है जी, ये आ गया। फिर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़े से टमाटर, अपना ये पल्प इमली का, और ये फुल्कियाँ ऊपर से ऐसे। तो ये एक ज़बरदस्त हमारा बन गया सर्विंग। क्योंकि ये इतनी नरम है, मैंने चनों में नहीं डाली, वो मिक्स करने में ही वो, ये देखें कितनी वो है। तो ये हमारी प्लेट बन जाती है। इसमें कम ज़्यादा इसका पानी इमली का या चाट मसाला डालना हो तो, बल्कि मैं इस पर डालती हूँ चाट मसाला। और थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसमें चाट मसाला, क्योंकि ये मैं ही खा लूँगी, स्पाइसी को कोई खाएगा नहीं। ये देखिए जी हमारे हो गए पापड़ी भी। और ये भी डालती हूँ मैं थोड़ी सी इसके ऊपर, गरम है भी। और चलें, ये देखिए डाल दी मैंने पापड़ी भी इसमें।